तो हम लोगों ने कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कॉस्ट में हमने कहा कि कॉस्ट क्या होती है, एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर्स, अमाउंट पेड टू एक्वायर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ये होती है। फिर हमने नेक्स्ट ये पढ़ा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें मनी कॉस्ट है एंड रियल कॉस्ट है। मनी कॉस्ट क्या होती है, मनी, और रियल कॉस्ट क्या होती है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, अपने सैक्रिफाइसेस एंड पेन्स। फिर मनी कॉस्ट में हमने पढ़ा एक इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट विच इज़ फ्रॉम सेल फोन रिसोर्सेज, एक्सप्लिसिट एक्सटर्नल रिसोर्सेज। फिर हमने एक पढ़ा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट मीन्स aggregate of all factors, of aggregate of all costs paid to factors of production। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में भी हमारे पास एक हो गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो गया, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज़, ये अगर क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज़ रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम। Total variable cost means this is total variable cost, inverted S। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जब हमने पढ़ा, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट वी से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, तो हमारे पास ये अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसी के पैरेलल ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे। क्यों रहेंगे पैरेलल? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है दैट इज़ TFC। तो हमारे पास न्यूमेरिकली भी क्या फॉर्मूला निकल कर आया कि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। ठीक है, समझे? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, और इसीलिए TVC इज दिस इन्वर्टेड एस, मतलब ज़ीरो पर ज़ीरो होगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसीलिए टोटल कॉस्ट कर्व नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ओरिजिन से स्टार्ट? क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑलवेज इंक्लूड्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो इसलिए इवन एट द ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट हैव टू बी बियर, राइट।
तो इसलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या है, सॉरी वेरिएबल नहीं, हम इसको एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट है। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब हुआ कि जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है उसको Q से डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए ये हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई, या हम इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिर इसी तरह से ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन Q इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइन, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट this is TVC upon Q is equal to AVC and this is always U-shaped। मतलब ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि ये हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइन, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो 100 रहेगी, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 होता रहेगा। तो अब 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33। मतलब एवरी टाइम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्लाइन एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? बिकॉज इसके अंडर में जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं सबका एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये तो क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है, तो क्वांटिटी और कॉस्ट को जब भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी एंड दैट विल बी सेम। समझे? व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई cost and quantity in case of average fixed cost curve, the rectangle below the average fixed cost, all the rectangles will have same area because total fixed cost remains same। तो ये हमारे लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई। दिस इज ऑलवेज यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? दूसरा फॉर्मूला क्या बना कि एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एक ही बात है विच इज़ TC अपॉन Q या विच इज़ AFC प्लस AVC। ये फॉर्मूला बन गया, समझे? मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग one additional unit। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एट n वैल्यू इज TCn माइनस TCn माइनस 1, या हम TVC, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा ना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा TVC की वजह से ही आएगी। And if output units have intervals, intervals मतलब नॉर्मली आपको यूनिट्स ऐसे दी होती हैं 1 0 1 2 3 4, लेकिन अगर ऐसे नहीं दी हुई आपको 0 2 5 10 12 15 20 29 ऐसे करके दी हुई हैं। इंटरवल्स हैं कुछ भी, चाहे वो इक्वल नहीं है लेकिन इंटरवल्स हैं, तो हम कहेंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और चेंज इन आउटपुट।
मतलब अगर हमारी कॉस्ट में 20 से 30 हो रही है और आउटपुट 3 से 5 हो रहा है तो 10/2 कर देंगे हम, ठीक है। तो हम, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑल्सो यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। समझ में आए? पहले ही सारा बनाओ फिर इनके रिलेशनशिप्स करते हैं। अब हमारे पास आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे आएगा? जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, या मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हम दोनों की बात करें तो एक जैसा ही रिलेशन होता है। मतलब ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट इसको कट कर रहा है। इसी तरह से एवरेज कॉस्ट की शेप भी ऐसी ही होती है। तो एवरेज कॉस्ट भी यू शेप्ड ही होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। अगर हम इन दोनों को एक ही डायग्राम पे बनाएंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं हो सकते? लॉजिकली सोचो। क्यों नहीं हो सकते बताओ? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स नेवर टच और intersect each other. Why? Fixed cost. Because average fixed cost cannot be zero. जो तुम्हारी एवरेज कॉस्ट होती है दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए ना। अगर दोनों टच कर रहे हैं तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ज़ीरो। बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी ज़ीरो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसका मतलब TFC ज़ीरो हुआ ना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट could be zero only when TFC is zero and TFC is not zero. TFC is total fixed cost which is incurred even in case of zero output. तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता कि हमारा TFC ज़ीरो हो और हमारा AFC फिर ज़ीरो हो जाए। इसीलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर टचेज एनी एक्सेस। वो एक्सेस के बहुत पास रह सकता है, बहुत कम वैल्यू आ जाएगी तो, बट वो कभी भी किसी एक्सेस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर टचेस एनी एक्सेस। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की वजह से हम ये कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब इनका रिलेशन देखो, दोनों का एकदम सेम बनता है। जो इनके मिनिमम पॉइंट्स, इनके यू शेप्ड, तीनों के यू शेप्ड होने का जो रूट कॉज है दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, अब रिलेशनशिप कैसे चल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग फर्स्ट बट marginal cost at a greater rate.
मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट स्टिल डिक्लाइनिंग, बट marginal cost starts increasing। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हो? ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे उसे कट कर रहा है। एंड बोथ स्टार्ट्स, तो इसीलिए अगर तुम्हें डायग्राम अच्छे से बनाना आ गया और तुम्हें डायग्राम बनाने का लॉजिक पता है तो ये सारी कहानियाँ तो लिख ही सकते हो। कितना आसान है लिखना, राइट? बहुत आराम से लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको डायग्राम पता है तो मैं डायग्राम को ही तो सारे कंस्ट्रक्शन स्टेप से तो बता रही हूँ। ठीक है ना? तो बोथ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, अब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बट मार्जिनल कॉस्ट एट अ ग्रेटर रेट। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आया? तो जब हम न्यूमेरिकली भी करते हैं तो हमारे जो फॉर्मूले हैं उसमें देखो अब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज TCn माइनस TCn-1 और TVCn माइनस TVCn-1 और चेंज इन TC अपॉन क्यू और चेंज इन TVC अपॉन क्यू। ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब इनमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ये न्यूमेरिकल्स में तुम्हें काम आएगा, एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इज ऑलवेज इक्वल टू TFC, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो ही होगी। फिर एट वन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जो हमारी फर्स्ट यूनिट होगी उसमें TVC, AVC, MC ये सब बराबर होंगे, क्योंकि हम जो भी कॉस्ट होगी उसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा TVC की वैल्यू, हमारी AVC की वैल्यू, हमारी MC की वैल्यू सब सेम होगी। तो आपको न्यूमेरिकल्स में इजी हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो लेवल पे कभी भी मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू स्टार्ट ही हमेशा फर्स्ट यूनिट से होती हैं। तो ज़ीरो लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। ज़ीरो लेवल पे, एट ज़ीरो लेवल नो वैल्यू एग्जिस्ट फॉर मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन सब की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इनकी वैल्यू स्टार्ट ही फर्स्ट यूनिट से होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो इसे नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।